जय माता दी। परम भक्तों, मैं पंडित आचार्य प्रशांत जी अपने YouTube के माध्यम से समस्त धर्मानुरागी बंधुओं को शारदीय नवरात्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माता रानी का असीम कृपा सदा आप सबों पर बना रहे। एवं मित्रों, यदि हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आप समस्त भक्तों तक मैं धार्मिक एवं कर्मकांड से संबंधित जानकारी को आप सबों तक पहुंचाता रह सकूं। भक्तों, हमारा यह विषय जो आज का विषय है वह नवरात्र का पूजन एवं शुभ कलश स्थापन की विधान के ऊपर है। भक्तों, माता रानी का विशेष पूजन एवं कलश स्थापन नवरात्र में विधिवत करना चाहिए। आइए इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि यदि भक्तों आप सबों की यदि जिज्ञासा हो कि इस नवरात्र में माँ भगवती का पूजन करना चाहते हो तो श्रद्धायुक्त होकर करके माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजन से पहले पूजन की सभी सामग्री को व्यवस्थित कर लें और शुभ मुहूर्त में स्नान कर करके अपनी नित्य क्रिया आदि से संपन्न होकर करके प्रथम माता रानी की आराधना कर करके मन में भाव को जागृत कर करके शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख होकर करके बैठ जाएं और अपने सम्मुख में किसी चौकी या किसी पाटे पर उच्च स्थान देकर करके माता रानी के सिंहासन को सजाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। माता रानी के स्थापन के तदुपरांत माता रानी की समस्त सौभाग्य सामग्री को माता रानी के सम्मुख रख कर करके और सभी पूजन उपयोगी सामग्री को जैसे रोली, सिंदूर, माता रानी का वस्त्र, सुपारी, पंचामृत इत्यादि को तैयार कर करके शुभ मुहूर्त में अपने पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। यदि हो सके तो और भी अति उत्तम है तो ब्रह्म मुहूर्त में अथवा शुभ मुहूर्त में सुंदर चुंदरी माता रानी की शुभ पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम संभवतः हो सके तो मित्रों, संभवतः हो सके तो 12 बजे से पहले तक अपने कलश को स्थापन अवश्य कर लें। शुद्ध गाय की घी का दीपक प्रज्वलित कर करके माता रानी के सम्मुख में दीपक को प्रज्वलित करें और सामने ही माता रानी के सम्मुख में ही बालू को भिगो कर करके उसमें जौ को बो कर करके और सुंदर कलश को स्वास्तिक से सुशोभित कर करके उसमें लाल वस्त्र बांध कर करके अथवा मौली सूत्र का ही कलश में बंधन कर दें और फिर कलश को उस बालू पर स्थापन करना चाहिए। तदुपरांत उस कलश में जल डालें, गंगा जल डालना चाहिए। सुपारी, अक्षत पुष्प, सर्व औषधि, पंचरत्न और सप्त मृतिका इत्यादि डाल कर करके कुछ दक्षिणा अर्पण कर करके उसमें तत्पश्चात पंचपल्लव या अम्रपल्लव से स्थापन कर करके पूर्ण पात्र को स्थापन करना चाहिए कलश के ऊपर। तदुपरांत जलदार नारियल को स्थापन कर करके और फिर कलश की पूजन करना चाहिए। का पूजन कर कलश में भगवान वरुण का पूजन कर करके और पंच देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान श्री गणेश का पूजन करने के पश्चात भगवान वरुण का पूजन करें। भगवती कुलमातृका का पूजन करें। भगवान शिव और विष्णु का पूजन करने के पश्चात नवग्रहादि
देवताओं का ध्यान करने के पश्चात और तदुपरांत प्रधान देवी भगवती माँ आद्याशक्ति की पूजन को षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। और षोडशोपचार विधि अथवा पंचोपचार विधि के द्वारा माँ भगवती का पूजन करें। विशेषतः माता रानी कहते हैं ना कि भाव मिक्षंति देवता, माता की श्रद्धा से जिस प्रकार भी पूजन की जाए माता अपने भक्तों के ऊपर सदा प्रसन्न ही होती है। इसलिए जो आपकी भक्ति है भक्तिमय होकर करके विधिवत पूजन करें। तदुपरांत नित्य दिन इस विधि से पूजन 9 दिनों तक करें। अष्टमी को माता रानी का विशेष पूजन करना चाहिए। सौभाग्य की सामग्री माता रानी को अर्पण कर करके वस्त्र अथवा सौभाग्य की सामग्री अर्पण करें। मिष्टान आदि विशेष मिष्टान इत्यादि से माता रानी को भोग अर्पण करें। और फिर नवमी की इसी तिथि को विधिवत पूजन करने के पश्चात माता रानी का पाठ पूजन संपन्न करें। तदुपरांत पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति की हवन संपन्न हो जाने के बाद नव कन्याओं को भोजन कराएं। यदि आपके घर में किसी योग्य ब्राह्मण के माध्यम से अथवा कि कोई पंडित जी आपके घर में पूजन या पाठ कर रहे हो तो उनके आदेशानुसार उनके विधि अनुसार अपने घर की पूजन संपन्न करें। हवन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करें। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मण भोजन और तदुपरांत ब्राह्मण पंडित जी को प्रसन्नता के लिए उनको दक्षिणा इत्यादि दे करके प्रसन्न कर करके और फिर विधिवत अपने पाठ और पूजन को संपन्न करना चाहिए।